जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए आज फिर जहाँ से कथा की कड़ी टूटी थी वहीं से फिर जोड़ देते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। कथा अब परीक्षित ने पूछा, प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे जो ध्रुवजी का चरित्र और वंश सुनाया पहले, वह वंश आपने केवल प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं तक सुनाया, उसके बाद आपने उनका वंश आगे नहीं सुनाया। आगे क्या हुआ? तब सुखदेव जी महाराज उस अध्याय को पुनः प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, परीक्षित, प्रचेता गणों का विवाह वृक्षों की कन्या वारक्षी से हुआ और उनके दक्ष नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसको प्राचेतस दक्ष कहते हैं। स्वयं तपस्या करने चले गए। दक्ष ने तपस्या कर से अशक्सनी कन्या से विवाह करने के बाद 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, पर नारद जी ने उन समस्त बालकों को कूट प्रश्नों के उलझाकर सन्यासी बाबा बना दिया। नारद जी ने उन बच्चों से बड़े विचित्र प्रश्न पूछे। बच्चों बताओ तो, दोनों ओर बहने वाली नदी जानते हो? चक्कर में पड़ गए बच्चे। ऐसी नदी तो हमने देखी नहीं है, आज तक सुनी भी नहीं है, और हम नहीं बता सकते महाराज, हमने नहीं देखा। पुनः नारद जी ने पूछा, अच्छा तो बताओ, ऐसा कोई बिल देखा है जिसमें घुसने के बाद कोई निकलता ही नहीं है? बालक बोले, नहीं देखा महाराज। पुनः नारद जी ने फिर पूछा, अच्छा तो विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को देखा है आपने? बोले, बालकों ने कहा, नहीं देखा महाराज। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, अच्छा तो पुष्चली पति को जानते हो? पुष्चली स्त्री के पति को जानते हो? बालकों ने उत्तर दिया, नहीं जानते महाराज। नारद जी बोले, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। बालकों के जिज्ञासा करने पर नारद जी ने सबको चेला बना दिया और समझा दिया कि देखो बच्चों, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो सृजन भी कर रही है, संहार भी कर रही है। जिस बिल में जाने के बाद कोई नहीं निकलता, उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष पद पाने के बाद में कोई लौट करके नहीं आता। यदि गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और विचित्र भाषा बोलने वाला हंस का नाम है शास्त्र। शास्त्र कहते कुछ और हैं और अर्थ कुछ और निकलता है। और पुष्चली माया का पति है माधव, भगवान कृष्ण। ऐसा सब रहस्य बताने के बाद नारद जी ने सब बालकों को वृक्त बना दिया, माँ बाप बना दिया। दक्ष को पता चला मेरे 10,000 बेटों को नारद जी ने शिक्षा दे करके बाबा बना दिया, दीक्षा दे दी। और क्रोध आया पर अपना क्रोध पी करके रह गए। अब की बार दक्ष ने 1,000 बच्चों को जन्म दिया। नारद जी ने उन्हें भी कूट प्रश्नों में उलझा करके महात्मा बना दिया। अब तो दक्ष को ऐसा क्रोध आया कि पारा हृदय से ज्यादा चढ़ गया और स्थिति ये आई कि सामने ही नारद जी आ गए थे। फिर क्या था, नारद जी के दक्ष ने हजारों गालियां दे दी, हजारों गालियां। अहो साधो साधो नाम साधु लिंगेन नस्तोया, असाधु कार्य अर्भकाणाम भिक्षो मार्गम प्रदर्शिता। दक्ष ने कहा, अरे भिखमंगों का रास्ता दिखाने वाले माखंडी नारद, तूने मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को, जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी, उन्हें तूने बाबा बैरागी बना दिया, सन्यासी बना दिया। जा, मेरा साप है, मैं साप देता हूं तुझे। तस्मा लोकेषु ते मूढ़ भवेद भ्रमता पदम। तो इस संसार में एक जगह कहीं रुक ही नहीं पाएगा, तेरा पैर कभी एक जगह पर टिकेगा ही नहीं।
तू जगत में ऐसे ही घूमता रहेगा। नारद जी चुपचाप मौन होकर के वहां से चले गए। कोई जवाब नहीं दिया नारद जी ने, और मन में सोचा अच्छा ही हुआ, बाबा को एक जगह टिकना भी नहीं चाहिए। एक जगह टिका, ऐसा विचार करके नारद जी ने चुपचाप चले गए। दक्ष नारद जी की ये सहनशीलता से प्रसन्न होकर के, क्योंकि नारद जी चाहते तो बदले में जितने शाप दे सकते थे दे देते, शक्तिमान थे सारा कुछ, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, और दक्ष की इन्हीं 60 कन्याओं से संसार का विस्तार हुआ। इन 60 कन्याओं में 13 कश्यप को ब्याही गई। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्रपर्णी, कद्रु, बिनता, ये सब कश्यप जी की पत्नियां थी। और ये सब कश्यप जी की पत्नियां, और अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि जो 27 हैं वो चंद्रमा को ब्याही गई। कश्यप जी की दिति नाम की पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ, और दिति की रचना नाम की बेटी से जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। इनके 2 बेटे हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी था और इतना अद्भुत ब्रह्मज्ञानी था कि देवताओं का पुरोहित भी बना। परीक्षित ने पूछा, महाराज देवताओं के पुरोहित तो बृहस्पति जी थे, तो भला विश्वरूप को क्यों पुरोहित बनाया? सुखदेव जी बोले, राजन एक बार इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं का नाच गाना देख रहा था। इतने में उनके गुरु बृहस्पति जी आ गए। वाचस्पति मुनिवरम सुरासुर नमस्कृतम, सुर देवता सब बृहस्पति जी को नमस्कार करते हैं, लेकिन इंद्र नोच्च चलाद आसनाद इंद्र पश्यन्नप सभागतम। तो इंद्र ने गुरु जी को देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि स्वागत के में नाच गाने का आनंद किरकिरा हो जाएगा। गुरु जी समझ गए, वाह चेला हमें देख करके मुंह घुमा लिया। गुरु जी नाराज होकर के अंतर ध्यान हो गए। अब इंद्र ने चारों तरफ बहुत ढूंढा, पर गुरुजी का कोई पता नहीं चला। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले, पितामह हमारे गुरुजी नाराज होकर के चले गए, अब हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, जब तक गुरुजी प्रसन्न न हो जाएं, तब तक विश्वरूप जी से मार्गदर्शन प्राप्त करो। सारे देवता विश्वरूप जी के पास गए और प्रार्थना की। विश्वरूप ने पहले तो मना किया, अरे भाई पुरोहित का कर्म करने में ब्रह्म तेज छीड़ होता है, हम लोगों का तो एकमात्र धन है शिलोच्छ वृत्ति, अकिंचना नाम है धनम शिलोच्छनम। अर्थात खेतों से जब पकी हुई फसल कट जाती है तो 2-4 जो दाने बालियां रह जाती हैं उनको बीन करके लाएं, और उसे शिला कहते हैं। और जहाँ अनाज का व्यापार होता है मंडी आदि में, तो व्यापार जब संपन्न हो जाए, शाम को दुकानें उठ जाएं, बंद हो जाएं, तो व्यापार से गिरे हुए दाने को बीन बीन करके बिखरे हुए दानों को ले आए, उसको कहते हैं उच्च वृत्ति। तो शिलोच्छ वृत्ति से जो अपना जीवन चलाते हैं, उन्हें क्या पुरोहित की खेतों में, तो पुरोहित की क्या जरूरत है? लेकिन देवताओं ने बहुत अनुनय विनय किया, भगवान हमारे गुरुजी नाराज होकर के चले गए हैं, उतनी देर के लिए आप संभाल लीजिए, पवित्र वृत्ति मानी जाती है। तो कुछ चाहिए और इतने में जीवन निर्वाह हो जाता है, तो ये विशुद्ध वृत्ति मानी जाती है, उच्च शिलोच्छ वृत्ति। विश्वरूप बोले, हमें कुछ कामनाएं नहीं है, इसलिए हम पुरोहित हित्य कर्म का नहीं संभालेंगे। देवताओं ने जब ज्यादा अनुनय विनय किया तो विश्वरूप को संभालना पड़ा। पुरोहित सर्वप्रथम नारायण कवच का उपदेश दिया विश्वरूप जी ने देवताओं को। नारायण कवच का बड़ा महत्व है। जो भी दुजाति इस नारायण कवच का नित्य पाठ करे, उसके ऊपर कोई भी विघ्न बाधा, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का प्रयोग कामयाब नहीं होता, कोई भी इसका अहित नहीं कर सकता। एक बार कौशिक नाम के मुनि इस नारायण कवच का नित्य पाठ किया करते थे। जब उनका शरीर छूट गया तो चित्र रथ गंधर्व ऊपर से जा रहा था, ऊपर से विमान से जब उनके ऊपर आया, विमान बैठकर जा रहा था, तो अचानक उस स्थान पर उनका विमान टपक कर नीचे गिर गया। महाराज मेरा विमान तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर कैसे पड़ा?
पूछा। बालखिल्य ऋषियों ने कहा, इस महात्मा के नारायण कवच का पाठ करने से हड्डियों में चुंबकीय शक्ति आ गई है, इसलिए जब तक इस महात्मा की अस्थियों को जल में प्रवाहित नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ये विमान उड़ने वाला नहीं है। तो चित्ररथ गंधर्व ने आश्चर्यचकित रह गया कि मरने के बाद महात्मा की हड्डियां ही नीचे टपका लेती हैं। अब विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए बड़ा भारी यज्ञ करवाया, परंतु जोर जोर से नाम तो देवताओं का लेकर आहुति देते हैं। विश्वरूप जी पुरोहित बन गए थे देवताओं के, और धीरे धीरे दैत्यों के नाम की भी आहुति डाल देते हैं। और दैत्यों के नाम की आहुति, इंद्र को क्रोध आ गया। देख लिया इंद्र ने कि दैत्यों को भी आहुति देते हैं, दैत्य भी पुष्ट हो जाएंगे, गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं। विश्वरूप के 3 सिर थे, इंद्र ने तलवार उठाई और गुरुजी के तीनों सिर काट दिए। अब इंद्र को तो ब्रह्म हत्या लग गई। तब इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को दिया, जो ऊसर भूमि कहीं कहीं दिखाई देती है, और दूसरा भाग जल को दिया, जहाँ झाग फैन बुदबुद दिखाई देते हैं। तीसरा भाग वृक्षों को दिया, गोंद के रूप में दिखाई देता है, और चौथा भाग स्त्रियों माताओं को दिया, जो रज के रूप में दिखाई देता है। त्वष्टा को क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र विश्वरूप को पहले तो गुरु बना लिया और बाद में अपना कार्य सिद्ध करके उसकी हत्या कर दी, इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। इंद्र को तुष्टा जी ने, तुष्टा के पुत्र थे ना सन्निवेश और विश्वरूप, तो तुष्टा जी को बड़ी क्रोध आया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चरम विद्वशम, इंद्र को मारने की भावना से बड़ा भारी यज्ञ किया उन्होंने, परंतु यज्ञ में थोड़ी सी मंत्र त्रुटि हो गई, जिसके फलस्वरूप उस यज्ञ कुंड से वृत्तासुर नाम का एक बड़ा भारी असुर पैदा हो गया। तुष्टा ने तो इंद्र वध का आदेश पाकर वृत्तासुर चल पड़ा। वृत्तासुर को भीम का और शरीर देख करके बड़े देवता बड़े घबरा गए और भागते भागते भगवान की शरण में पहुंचे। तो प्रभु ने कहा, भाई एक ही उपाय है, दधीचि मुनि की हड्डियां ले आओ, वज्र निर्माण होवे, विश्वकर्मा जी बनावे वज्र को, उस वज्र से असुर मरेगा। तब तो सारे देवता महर्षि दधीचि के शरण में गए, और दधीचि मुनि ने देखा तो पूछ लिया, अरे भाई देवताओं कैसे आना हुआ? सभी देवता हाथ जोड़ करके बोले, महाराज आप जैसे संतों का तो जीवन ही परमार्थ के लिए होता है, हम आपसे आपकी हड्डियां मांगने के लिए आए हैं, हमें अपनी अस्थियां दान करें। दधीचि मुनि बोले, खूब हंसे और फिर बोले, देवताओं तुमने मांगते समय कुछ भी विचार नहीं किया, तुम क्या मांग रहे हो? अरे सबसे अधिक प्रेम तो अपने शरीर से ही होता है, कितना भी देव दुर्लभ है ये शरीर, और तुमने ऐसे ही मांग लिया इस शरीर को जैसे कोई साधारण सी बात हो। देवताओं ने कहा, महाराज हमें भगवान विष्णु ने भेजा था। दधीचि मुनि बोले, तो साक्षात विष्णु ही आकर मांगते। देवता बोले, भगवान यदि मांगने वाला देने वाले की पीड़ा पर ध्यान देता है तो फिर मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, पर देने वाला भी मांगने वाले की परिस्थिति पर विचार करे तो वह मना भी नहीं कर पाएगा। दधीचि मुनि प्रसन्न हो गए, रे देवताओं में तो थोड़ा तुमसे परमार्थ का उपदेश सुनना चाहता था, इसलिए मैंने मना किया था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अनित्य शरीर है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है, चाहे आज छोड़ दो चाहे 100 साल बाद छोड़ना ही पड़ेगा, ये सत्य है, वर्ण धर्मा है ये। मेरा शरीर तुम्हारे काम आवे, उससे समाज का देश का हित होवे, इससे बढ़िया और क्या है बात होगी। इतना कहकर के महात्मा ध्यान मगन बैठ गए। उनके शरीर में खाद्य पदार्थ लगा दिए गए और गायों ने चाटते हड्डियों के अतिरिक्त सब कुछ चाट लिया। तब विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से बड़े सुंदर वज्र का निर्माण किया, और वह वज्र लेकर जैसे ही वृत्तासुर से युद्ध करने इंद्र सामने आए तो वृत्तासुर को उस वज्र में साक्षात भगवान नजर आने लगे। दर्शन हो गए भगवान के। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देखकर वृत्तासुर बोला, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो कम से कम तू मेरे सामने आकर टिका तो सही, तू तो भाग ही रहा था। दृष्टया भगवान में संवस्थितो परयो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहाश्च।
तू ब्रह्म हत्यारा है, तू गुरु हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है। आज मुझे तुझे मार कर मैं सबकी तरफ से दंड दूंगा तुझे, वृत्तासुर ने कहा। पर वज्र की ओर देखा तो अचानक वृत्तासुर की भावना ही बदल गई। वज्र में बिहारी जी नजर आने लगे, भगवान नजर आने लगे, माधव नजर आने वाले, श्री कृष्ण नजर आने लगे। और कई श्लोकों में, 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने बड़ी भावपूर्ण स्तुति की और इन 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मांगे। और वैष्णवों का धर्म भी तो यही है। और कैसी स्तुति की, क्या स्तुति की वृत्तासुर ने, कैसी भावपूर्ण भगवान को प्रसन्न किया। तो ये वृत्तासुर की स्तुति अगले भाग में सुनेंगे। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम।